जैसे हमने पढ़ा कि ज़्यादातर लोग अपने हेल्थ का एक्सक्यूज देते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाते जो वो चाहते हैं। 95% लोग इस चीज़ का एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं उतना सक्सेसफुल काम कर पाऊँ। वो चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है, तो बड़ा दिमाग का काम है, हम नहीं करेंगे, और दे सेल देम से शॉर्ट, यानी कि कम आंकते हैं अपने आप को। बट अलोंग comes the fellow who is not concerned about intelligence and he gets the job। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। सिर्फ उसका इंटरेस्ट होना चाहिए साइंस में और वो साइंटिस्ट बन सकता है। आईक्यू ज्यादा है लेकिन उसका एटीट्यूड सही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक है, अनकोऑपरेटिव है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मैं एक्सपर्ट था कि बिजनेस क्यों नहीं चलेगा, इसके रीजनिंग देने के लिए। अब आप पूछिए, जो पीछे हमने डिस्कस किया, जब ये इस पर्सन अपने माइंड में दो फोर, मैंने मिस्टर ट्रायम्फ और मिस्टर डिफीट, किसको सिग्नल दे रहा था, मिस्टर ट्रायम्फ को या मिस्टर डिफीट को? बताइए। उसने ये सोचा मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल होऊंगा, तो मिस्टर डिफीट ने उसको आइडियाज देने शुरू कर दिए। कहता है काश मैंने सोचा होता कि बिजनेस क्यों सक्सेसफुल हो जाएगा, आज मैं उन सबसे बेटर होता। क्योंकि इंटेलिजेंट तो था ही वो पर्सन। आपके अगर एक्शन चेंज करने हैं थॉट लेवल पे, जब तक चेंज नहीं होगा एक्शन चेंज ही नहीं होंगे। वो एक्शन ले ही नहीं पा रहा है, बार बार सोच रहा है कि क्यों नहीं होगा। हर चीज में नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन का, बताओ। इसको तो जरूर डीएसपी ज्वाइन करना चाहिए हमारा, एम आई राइट? जितने भी सबॉर्डिनेट सबसे 3 गुना सैलरी भी ज्यादा कैसे कमा रहा है, जबकि कॉलेज डिग्री नहीं है, उससे कम पढ़ा लिखा है वो। इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, आपकी थिंकिंग, आपकी नेचर, आपका एटीट्यूड, ये काउंट करता है। उन्होंने चिंता कम की, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थे और लोगों को पसंद करते थे। वी कांट डू मच टू चेंज द अमाउंट ऑफ नेटिव एबिलिटी। जो पैदाइशी कोई एबिलिटी लेके पैदा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन सर्टनली चेंज द वे वी यूज वट वी हैव। क्या है हमारे पास, उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमें भगवान ने दिया है। Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. We all are reading very powerful book, The Magic of Thinking Big by Dr. David J. Schwartz. हम सेकेंड चैप्टर शुरू कर चुके थे और आज डे 8 है हमारा। 7 डेज की रिकॉर्डिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं हम डे 8। कल जो हमने सेशन किया था उसमें बहुत अच्छी 4 पॉइंट सीखे थे। 4 थिंग्स यू कैन डू टू लिक हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस। जैसे हमने पढ़ा कि ज़्यादातर लोग अपने हेल्थ का एक्सक्यूज देते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाते जो वो चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने 4 पॉइंट बताए थे। रिफ्यूज टू टॉक अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ के बारे में कभी बात मत करो। रिफ्यूज टू वरी अबाउट योर हेल्थ, चिंता मत करो। बी जेन्युइनली ग्रेटफुल दैट योर हेल्थ इज एज गुड एज इट इज। बीमारियां हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उस पर फोकस करो। और 4th पॉइंट, रिमाइंड योर सेल्फ ऑफन, बार बार याद दिलाएं, इट्स बेटर टू वियर आउट देन रस्ट आउट। अपने आप को यूज करें रादर देन शांत बैठे रहें और जंग लग जाए। तो आज हम सेकेंड एक्सक्यूज के ऊपर बात करेंगे डे 8 में। बट यू हैव गॉट टू हैव ब्रेन्स टू सक्सीड। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं भी दिमाग होना चाहिए, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस, और आई लैक ब्रेन इज कॉमन। लोग लगता है मेरे पास तो दिमाग नहीं है इतना सक्सेसफुल होने के लिए। In fact, it's so common that perhaps as many as 95% of people around us have it in varying degrees। 95% लोग इस चीज का एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं उतना सक्सेसफुल काम कर पाऊँ। Unlike most other type of excusitis, people suffering from this particular type of the malady suffer in silence। Malady का मतलब a serious problem, लेकिन उनको पता ही नहीं, वो साइलेंस में ही सफर करते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है बेचारों को। Not many people will admit openly that they think they lack adequate intelligence, except यही करते लोग। Rather they feel it deep down inside। वो अंदर से एक उनका बिलीफ बन चुका है कि यस, मेरे अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ या ये काम कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ अस मेक 2 बेसिक एरर्स विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस। क्या 2 बेसिक एरर हम करते हैं? वी अंडर एस्टिमेट आवर ब्रेन पावर एंड वी ओवर एस्टिमेट द अदर फेलोज ब्रेन पावर। अपने आप को कम आंकते हैं, दूसरों को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। Because of these errors, many people sell themselves short। They fail to tackle challenging situations because it takes a brain। वो चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है, तो बड़ा दिमाग का काम है, हम नहीं करेंगे, और दे सेल देमसेल्फ शॉर्ट, यानी कि कम आंकते हैं अपने आप को। बट अलोंग
comes the fellow who is not concerned about intelligence and he gets the job. What really matters is, ध्यान से सुनिए, not how much intelligence you have, but how you use what you do have. कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, जो है उसको यूज कैसे कर रहे हो इंटेलिजेंस को. The thinking that guides your intelligence is much more important than the quantity of your brain power. सोच आपकी अगर वो है, वो ज्यादा पावरफुल है, जबकि दिमाग कितना, उससे को फर्क नहीं पड़ता. लेट मी रिपीट, और दिस इज वाइटली इंपॉर्टेंट. ऑथर कह रहे हैं, मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? द थिंकिंग दैट गाइड्स योर इंटेलिजेंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ मच इंटेलिजेंस यू मे हैव. क्या है वो नहीं है, सोच क्या है उसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है. इन आंसरिंग द क्वेश्चन, शुड योर चाइल्ड बी अ साइंटिस्ट, Dr. Edward Teller, one of the nation's foremost physicists, said, a child does not need a lightning fast mind to be a scientist, nor does he need a miraculous memory, nor is it necessary that he gets very high grades in school. The only point that counts is that the child have a high degree of interest in science. अगर किसी को डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी नहीं है. सिर्फ उसका इंटरेस्ट होना चाहिए साइंस में और वो साइंटिस्ट बन सकता है. इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म इज द क्रिटिकल फैक्टर इवन इन साइंस. साइंस में भी इंटरेस्ट जरूरी है. देखिए, वहां भी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है. With a positive, optimistic, and cooperative attitude, a person with an IQ of 100 will earn more money, win more respect, and achieve more success than a negative, pessimistic, uncooperative individual with an IQ of 120. IQ ज्यादा है लेकिन उसका एटीट्यूड सही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक है, अनकोऑपरेटिव है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. Just enough sense to stick with something, a chore, task, project, until it's completed, pays off much better than idle intelligence, even if idle intelligence be of genius caliber. आपने कोई काम पकड़ा, उसको जब आप कंप्लीट करने की जिद कर लेते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत आपके पास बहुत इंटेलिजेंस और काम कर ही नहीं रहे हो, खाली बैठे हो आराम से, राइट. और क्योंकि स्टिकेबिलिटी इज 95% ऑफ एबिलिटी. अगर आप किसी काम के पीछे पड़ जाएं और उसको छोड़े नहीं जब तक कोई अचीव ना हो जाए, तो वो 95% आपकी एबिलिटी पे काउंट होता है. वो कहते हैं ना, 80% सक्सेस इज शोइंग अप. आप किसी काम को करने के लिए आप सामने हो, प्रेजेंट हो, वहीं पे 80% सक्सेस मिल जाती है आपको. At a homecoming celebration last year, I met a college friend whom I had not seen for 10 years. Chuck, उसका नाम था, was a very bright student and was graduated with honors. His goal was, when I last saw him, was to own his own business in Western Nebraska. उनका स्कूल का फ्रेंड था. वो कहता है कि 10 साल पहले जब मिला था तो बहुत इंटेलिजेंट था, कहता मुझे बिजनेस ओन करना है. अब 10 साल बाद सिचुएशन देखिए क्या है. आई आस्क्ड चक व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ही फाइनली एस्टैब्लिश्ड. क्या बिजनेस शुरू किया तूने भाई? क्या कहता है? वेल, ही कन्फेस्ड, आई डिड नॉट गो इनटू बिजनेस फॉर माई सेल्फ. मैं खुद ही नहीं गया बिजनेस में. क्यों? आई वुड नॉट हैव सेड दिस टू एनीवन 5 years ago और इवन 1 year ago, बट नाउ आई एम रेडी टू टॉक अबाउट. शायद मैं पहले इसका जिक्र नहीं करता कि मैं क्यों नहीं गया, लेकिन अब मैं तैयार हूं बताने के लिए क्यों नहीं गया. सुनिए. As I look back at my college education now, I see that I became an expert in why a business idea won't work out. I learned every conceivable pitfall, every reason why a small business will fail. You have got to have ample capital. Be sure the business cycle is right. Is there a big demand for what you will offer? Is local industry stabilized? 1,001 things to check out. बहुत सियाना था, इंटेलिजेंट था. मैं एक्सपर्ट था कि बिजनेस क्यों नहीं चलेगा, इसके रीजनिंग देने के लिए. अब आप पूछिए, जो पीछे हमने डिस्कस किया, जब ये इस पर्सन अपने माइंड में दो फोर, मैंने मिस्टर ट्रायम्फ और मिस्टर डिफीट, किसको सिग्नल दे रहा था? मिस्टर ट्रायम्फ को या मिस्टर डिफीट को? टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर, पता लगेगा कितने ध्यान से आपने सुना है. The thing that hurts most is that several of my old high school friends who never seemed to have much on the ball and did not even go to college now are very well established in their own businesses.
अब देख रहा है कि भैया वो तो कुछ भी नहीं, तो आज देखो इतना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, बट मी, आई एम जस्ट प्लॉडिंग अलोंग, ऑडिटिंग फ्रेट शिपमेंट्स। नौकरी कर रहा है कहीं पे वो। Had I been drilled a little more in why a small business can succeed, I would have, I would be better off in every way today. बताइए, उसने ये सोचा मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल होऊंगा, तो मिस्टर डिफीट ने उसको आइडियाज देने शुरू कर दिए। कहता है, काश मैंने सोचा होता कि बिजनेस क्यों सक्सेसफुल हो जाएगा, आज मैं सबसे बेटर होता, क्योंकि इंटेलिजेंट तो था ही वो पर्सन। The thinking that guides Chuck's intelligence was a lot more important than the amount of Chuck's intelligence. समझ रहे हैं आप? ये मत सोचिए कि इंटेलिजेंस ही सब कुछ है। द वे यू थिंक, हम क्या कहते हैं, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। इफ यू वांट टू चेंज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू चेंज द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग। सिंपल। Why some brilliant people are failures? I have been close for many years to a person who qualifies as a genius, who has high abstract intelligence and is phi beta kappa. Despite this very high native intelligence, he is one of the most unsuccessful people I know. He has a very mediocre job. He is afraid of responsibility. He has never married. Oh my God. Lots of marriages end in divorce. So देखिए बंदे की क्या इंटेलिजेंस बहुत है, लेकिन सोच नेगेटिव है। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, ब्रैकेट में लिख रहा है पीपल बोर हिम। ही इज नेवर इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ब्रैकेट में लिखा है ही माइट लूज हिज मनी। दिस मैन यूजेस हिज ग्रेट ब्रेन पावर टू प्रूव व्हाई थिंग्स वोंट वर्क, rather than directing his mental power to researching for ways to succeed। वो बार बार ये सोच रहे कि क्यों नहीं होगा, तो वही चल रहा है। Because your actions are controlled by your thoughts। आपके अगर एक्शन चेंज करने हैं, थॉट लेवल पे जब तक चेंज नहीं होगा, एक्शन चेंज ही नहीं होंगे। वो एक्शन ले ही नहीं पा रहा है, बार बार सोच रहा है कि क्यों नहीं होगा। हर चीज में नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन का, बताओ। इसको तो जरूर डीएसपी ज्वाइन करना चाहिए हमारा, एम आई राइट? Because of the negative thinking that guides his great reservoir of brains, this fellow contributes little and create nothing। इतना दिमाग है लेकिन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में? कुछ नहीं। With a changed attitude, he could do great things indeed। He has the brains to be a tremendous success, but not the thought power। दिमाग बहुत तेज है लेकिन थॉट पावर ही नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ ये कंट्रीब्यूट कर सकता था। Another person I know well was inducted into the army shortly after earning the PhD degree from a leading New York university। How did he spend his 3 years in the army? एक बंदा पीएचडी करके आर्मी में एडमिशन मिला उसको, 3 साल उसने कैसे निकाले सुनिए। नॉट एज एन ऑफिसर, नॉट एज अ स्टाफ स्पेशलिस्ट, इंस्टेड, ध्यान से सुनिए, आपको हंसना मत, ठीक है। फॉर 3 years ही ड्रोव अ ट्रक, वो ड्राइवर था। Why? Because he was filled with negative attitudes towards fellow soldiers। I am superior to them, ego देखो बंदे की। Towards army methods and procedures, they are stupid। methods को कह रहा है बेकार है सारे। Toward discipline, क्या कह रहा है डिसिप्लिन के लिए? It's for others, not for me। Towards everything including himself, I am a fool for not figuring out a way to escape this trap। सोच रहे मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं, बताएं। इतना ओवर इंटेलिजेंट था वो, ओवर सियाना था। दिस फेलो अर्न नो रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन। ऑल हिज वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज ले बरिड। हिज नेगेटिव एटीट्यूड्स टर्न हिम इनटू अ फ्लंकी। कुछ नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में, इतना पीएचडी डिग्री होने के बावजूद। ये बताइए, सोच, एटीट्यूड। रिमेंबर, द थिंकिंग दैट गाइड्स योर इंटेलिजेंस is much more important than how much intelligence you have। Not even a PhD degree can override this basic success principle। आप समझे, PhD डिग्री ले लिया आपने, इंटेलिजेंस बढ़ा ली, लेकिन जिस तरह से थिंकिंग आपकी है वो इंटेलिजेंस को भी सुपर ओवरराइड कर जाती है। Several years ago, I became a close friend of Phil F. नाम है ये, one of the senior officer of a major advertising agency। Phil was director of marketing research for the agency and he was doing a bang up job। बहुत अच्छी जॉब कर रहा था वो। Was a Phil brain? Was Phil a brain? Far from it। मतलब दूर दूर तक
ब्रेन से कोई ताल्लुकात ही नहीं है उसका। फिल न्यू नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट रिसर्च टेक्निक। बताओ, वो डायरेक्टर लेवल पे है। ही न्यू नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ही वॉज नॉट अ कॉलेज ग्रेजुएट। ओ माई गॉड। दो ऑल द पीपल वर्किंग फॉर हिम वर, उसके लिए जो काम कर रहे हैं वो कॉलेज ग्रेजुएट है, वो बंदा कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं है। अमेजिंग। एंड फिल डिड नॉट प्रिटेंड टू नो द टेक्निकल साइड ऑफ रिसर्च। What then enabled Phil to command a $30,000 a year while not one of his subordinates earned $10,000? जितने भी सबॉर्डिनेट सबसे 3 गुना सैलरी भी ज्यादा कैसे कमा रहा है, जबकि कॉलेज डिग्री नहीं है, उससे कम पढ़ा लिखा है वो। दिस क्या है सीजन बता रहे हैं ऑथर। फिल वॉज अ ह्यूमन इंजीनियर। ह्यूमन इंजीनियर, इंसानों का इंजीनियर था वो। Phil was 100% positive. Phil could inspire others when they felt low. Phil was enthusiastic. He generated enthusiasm. Phil understood people. He could really, he meant because he could really see what made them tick. He liked them. उसकी पीपल स्किल्स बहुत अच्छी थी, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचता था। सोच सोच सोच। Not Phil's brain, but how he managed those brains made him 3 times more valuable to his company than men who rated higher on the IQ scale. आप समझ रहे हैं? इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, आपके थिंकिंग, आपकी नेचर, आपका एटीट्यूड, ये काउंट करता है। Out of every 100 persons who enroll in college, less than 50 will graduate. I was curious about this, so I asked the director of admission at a large university for his explanation कि 100 बंदे एडमिशन लेते हैं, 50 ही ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, क्या रीजन है? तो डायरेक्टर क्या कह रहे हैं? इट इज नॉट insufficient intelligence, he said. We don't admit them if they don't have sufficient ability. हम पहले स्क्रीन करके इंटेलिजेंट बच्चों को ही लेते हैं। And it's not money. Anyone who wants to support himself in college today can do so. पैसे की भी दिक्कत नहीं है। The real reason is attitudes. You would be surprised, he said, how many young people leave because they don't like their professors. Oh my God. The subjects they must take and their fellow students. ना प्रोफेसर पसंद है, ना सब्जेक्ट पसंद है, ना फेलो स्टूडेंट पसंद है। इस वजह से वो बीच में ग्रेजुएशन छोड़ के चले जाते हैं। हैरानी की बात। The same reason negative thinking explains why the door to top flight executive position is closed to many young junior executives. एक नेगेटिव थिंकिंग ही है जिसके कारण ऊंची हायर लेवल पे जो जॉब्स हैं उसके लिए क्यों नहीं लोग पहुंच पाते। ध्यान से सुनिए। सोर, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक, डिप्रिशिएटिंग एटीट्यूड्स rather than insufficient intelligence hold back thousands of young executives. आपका एटीट्यूड काउंट करता है। As one executive told me, it's a rare case when we pass up a young fellow because he lacks brain. Nearly always it's attitude. जिसको भी प्रमोशन मिलते हैं वो एटीट्यूड की वजह से मिलते हैं, दिमाग की वजह से नहीं मिलते। Once I was retained by an insurance company to learn why the top 25% of the agents were selling over 75% of the insurance, while the bottom 25% of the agents sold only 5% of total volume. My God. कितना वेरिएशन है सोचिए। 25% से 75% इंश्योरेंस बेच रहे हैं और बाकी के 75% 5% भी नहीं बेच रहे। बॉटम 25% जो है 5% बेचा है, बताइए। Thousands of personal files were carefully checked. ओके, एक एक इंश्योरेंस एजेंट की फाइल चेक की गई। The search proved beyond any question that no significant difference existed in native intelligence. What's more, difference in education did not explain the difference in selling success. कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, कुछ ज्यादा एजुकेशन नहीं, क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुनिए। The difference in the very successful and the very unsuccessful finally reduced to difference in attitudes or difference in thought management. The top group worried less, was more enthusiastic, had a sincere liking for people. 3 इंग्रेडिएंट बताएं। उन्होंने चिंता कम की, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थे और लोगों को पसंद करते थे। वी कांट डू मच टू चेंज द अमाउंट ऑफ नेटिव एबिलिटी। जो पैदाइशी को एबिलिटी लेके पैदा उसको चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन सर्टनली चेंज द वे वी यूज व्हाट वी हैव। क्या है हमारे पास उसको हम चेंज कर सकते हैं।
जो ऑलरेडी हमें भगवान ने दिया है। I think we will complete today's session over here and उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉलेज इज पावर व्हेन यू यूज इट कंस्ट्रक्टिवली। इसको नेक्स्ट डे में कवर करेंगे। So with this we complete today's session. Thank you everyone for joining. I believe you are enjoying and listening to these recordings. और अभी इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप उस रिकॉर्डिंग को सुने। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल हैं। So with this we complete the session. Thank you. See you in the next session tomorrow. Bye bye.